नमस्कार फ्रेंड, बहुत ही खूबसूरत शानदार इंटीरियर के साथ ये मकान आपके लिए सेल के लिए उपलब्ध है, जिसका फ्रंट 22 फीट है और गहराई इसकी 45 फीट है। और ये हमारे पास यहाँ पर 3 मकान उपलब्ध हैं विक्रय के लिए। ये ईस्ट फेसिंग मकान है, बढ़िया चौड़े फ्रंट में मकान है, 3 BHK मकान है, जिसमें कि ऊपर भी इसमें किचन दी गई है, ग्राउंड फ्लोर पर भी एक किचन है और फर्स्ट फ्लोर पर भी यहाँ पर किचन है। बहुत ही शानदार अंदर इंटीरियर दिया गया है। इस मकान को आप जब देखेंगे तो आपको फील होगा कि क्या शानदार मकान बनाया गया है। इंटर करते ही सामने यहाँ पर गेट है और पार्किंग अगर आप देखेंगे सामने, सामान्य रूप से आप जितने मकान देखते हैं यहाँ पर आपको स्टेयर्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेयर्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं जो कि क्लॉकवाइज दिए गए हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से मकान बनाया गया है। और यहाँ पर सेफ्टी ग्रिल वगैरह सभी कुछ दी गई हैं। ये 15 बाई 10 की बेहतरीन पार्किंग स्पेस यहाँ पर इस मकान में दिया गया है। नीचे खूबसूरत से टाइल्स लगाए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर राउंड स्टेयर्स दिए गए हैं जो कि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जो कि वास्तु के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है। और काफ़ी चौड़ी पार्किंग स्पेस है। यहाँ पे अगर आप कार पार्क करेंगे, उसके बगल में आपकी 2 व्हीलर वगैरह भी पार्क हो सकती हैं। और जो बाईं तरफ आपने स्टेयर्स देखे हैं, उसके नीचे आपकी वॉशिंग मशीन, ये शू रैक, इसके अलावा वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। सामने ये विंडो जो दिख रही है, ये हमारी किचन की विंडो है, जो कि ईस्ट और साउथ के कॉर्नर पर है। जाली वाले पल्ले वगैरह जो सागौन के हैं वो पहले से ही लगा कर दिए गए। सामने आपको फ्लैश डोर्स मिल रहे हैं। ये अभी आप इसका लॉक देखिए, गंदा ना हो जाए इसलिए इसको कवर किया गया है। हैंडल लॉक है और सामने यहाँ पर आपको खूबसूरत से झूमर सहित बेहतरीन फॉल सीलिंग यहाँ पर देखने को मिली। सामने 2 बेडरूम का डोर दिख रहा है लेफ्ट, ये सामने आपका टीवी कैबिनेट है। इसके अलावा बाएं तरफ आपकी यहाँ पर किचन मिलती है। खूबसूरत सी फॉल सीलिंग की गई है, काफ़ी अच्छी कोप लाइट्स डाली गई हैं, बहुत ही अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया गया है। झूमर वगैरह लगा के मकान की सुंदरता को काफ़ी बढ़िया बना दिया गया है। यहाँ पर 2x4 के बड़े टाइल्स लगाए गए हैं। इसकी लोकेशन कृष्णा नगर के पास शुभम सिटी कॉलोनी में है। हमारे पास कुछ ही मकान शेष हैं। अगर आप अच्छा मकान चाहते हैं, जरूर इस मकान को एक बार जरूर देखिएगा। ये किचन एरिया है। किचन में भी आप देख रहे हैं कि बढ़िया सी फॉल सीलिंग की गई है। सामने आपको सभी रैक्स बना कर दी गई हैं, बास्केट्स वगैरह सभी लगा के दी गई हैं। हिंदवेयर की आपको यहाँ पर चिमनी भी लगा कर दी गई है। तो एक संपूर्ण कंप्लीट मकान है। आप अपना सामान रखिए और रहना शुरू कीजिए। बिल्कुल रेडी टू मूव कंडीशन में मकान है। केवल हमने कुछ चीजें जैसे टैप्स वगैरह नहीं लगाई है, जो कि 2 दिन का काम होता है, वो बुकिंग के बाद हम लगा देते हैं। यहाँ पर किचन जो बनाया गया है वो मार्बल पार्टीशन पर बनाया गया है, यानी कि अंदर आपको यहाँ पर मार्बल का पार्टीशन मिल रहा है, वुडन का नहीं है, जिससे कि इसकी धुलाई कर सकते हैं। दीमक वगैरह की और सीलन वगैरह के कारण जो वुड खराब हो जाती है उसकी समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर हैंडमेड आपको सिंक दिया गया है। टैप्स हम बाद में लगा कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया ब्रांडेड रहेंगी। कम से कम 7 साल की गारंटी वाली यहाँ टैप्स लगेंगी। बड़े साइज की यहाँ पर रैक्स दी गई हैं, जिसमें कि आपके बड़े डिब्बे वगैरह आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पर एक विंडो भी दी गई है जो कि पार्किंग में ओपन होती है। इसका फायदा ये रहता है कि यहाँ पर सफोकेशन नहीं होगा, आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिल रहा है। ऊपर यहाँ पर आपको जो गीज़र और आरओ वगैरह के पॉइंट्स सभी दिए गए हैं, सभी बिजली के पॉइंट भी दे दिए गए हैं, जिससे कि आपको लगाने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाद में आपको अनावश्यक फिजूल खर्ची से आप बचे रहेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो डाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर कस्टमाइज वॉलपेपर लगाए गए हैं, पीओपी का शानदार वर्क किया गया है। ये वॉलपेपर कस्टमाइज करके लगाया गया है। इस तरह के वॉलपेपर रेडीमेड आते नहीं हैं, इनको बनवाना पड़ता है, ऑर्डर पर बनते हैं, वही लगाया गया है। यहाँ पर जो पीओपी का चारों तरफ वर्क है, बीच में वॉलपेपर किया गया इम्बोज, इसके बगल में आपको कोप लाइट्स भी लगाई गई हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर काउंटर बेसिन लगाया गया है। काउंटर बेसिन के ऊपर जो मिरर लगाया गया है, इसमें लाइट जलती है और इसमें 3 तरह की लाइट होती हैं, वार्म लाइट, इस तरह की लाइट है। काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ पर मिरर राउंड शेप में लगाया गया है। एक वॉशरूम दाहिनी तरफ दिया गया है। ये ओटीएस एरिया है, जिससे कि आपके घर में नेचुरल
हवा और रोशनी आपको मिलती है। यहाँ पर ये एक वॉशरूम है जिसमें कि इंडियन शीट लगा के दी गई है। अगर आप वेस्टर्न सीट चाहते हैं तो हम इसको बदल भी देंगे, अगर आपकी स्पेसिफिक डिमांड होती है तो। यहाँ पर 6-7 फीट ऊंचाई तक आपके टाइल्स भी लगा कर दिए गए हैं। टैप्स बाद में लगाए जाएंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिना टैप्स वाला मकान मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ पर आपको टीवी कैबिनेट भी बनाकर दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने पहले बेडरूम में। ये एक बेडरूम है जिसका डायमेंशन 14x11 का है, काफी बड़ा बेडरूम निकला है। वॉलपेपर लगे हुए हैं, फॉल सीलिंग खूबसूरत से की गई है जिसके ऊपर प्रोफाइल लाइट्स भी लगा कर दी गई हैं कोप लाइट के अलावा। रूम का साइज भी काफ़ी अच्छा है, जो कि आपके बेड वगैरह पड़ने के बाद आपको ठीक ठाक स्पेस यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा इसकी लोकेशन को क्लियर कर दूं, शुभम सिटी कॉलोनी है, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से महज 3.5 किलोमीटर की दूरी पर। आपको विशेष रूप से ये मैं बताता चलूं कि जो केसरी खेड़ा ओवरब्रिज पिछले कई वर्षों से बन रहा था वो चालू हो चुका है। अगर आपको अब मेट्रो स्टेशन से आना तो महज 5-7 मिनट में आप इस मकान तक पहुंच जाते हैं। पीछे की तरफ ओटीएस एरिया है। इस ओटीएस एरिया में आपने बाईं तरफ देखा कि एक स्पेस था जिसमें कि आप कुछ अपना स्टोर वगैरह बना सकते हैं। ये सामने एक वॉशरूम मिल रहा है। ये वॉशरूम पीछे का है जो कि दोनों कमरों से आप इसमें इंटर कर सकते हैं। दोनों डोर दे दिए गए हैं दोनों कमरों में। तो यहाँ पर एक अच्छे साइज का ये इसका डायमेंशन 4.5x6 का है, तो काफ़ी बड़ा वॉशरूम यहाँ पर आपको पीछे देखने को मिल रहा है। सभी टैप्स वगैरह लगा कर दी जाएंगी। वेस्टर्न सीट यहाँ पर आपको फिट करके दी जाएगी। सामने की तरफ आप देख सकते हैं, ये स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या चेंजिंग रूम की तरह इसमें पार्टीशन करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर आपका जो है यहाँ पर ओटीएस दिया गया है और ऊपर शीट रख कर दी गई है। प्राइवेसी पूरी तरह से मेंटेन रहेगी क्योंकि ऊपर हमने शीट रख दी है। इसके अलावा ये बेडरूम है दूसरा वाला, हम उसी बाथरूम की तरफ से आपको इंटर करते हुए दिखा रहे हैं पीछे ओटीएस से। यहाँ पर भी वॉलपेपर लगा हुआ है, इसका भी साइज काफ़ी अच्छा है इस बेडरूम का। ये मकान 1700 स्क्वायर फीट कवर्ड है, तो यानी कि इसमें आपके रहने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। हम अपने ड्राइंग रूम में वापस आ गए हैं। सामने आपको किचन दिख रहा है। ये टीवी कैबिनेट आपको खूबसूरत सा पहले भी आपने देखा कि इसमें किस तरह से यूवी शीट और वुडन वर्क का बेहतरीन कम्बिनेशन किया गया है। अब हम अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे, वो दिखाएंगे। और इसकी लोकेशन नगर निगम सीमा के अंदर प्रॉपर्टी है। ये जमीन दाखिल खारिज है। ऑलरेडी घर के सामने 25 फीट की चौड़ी सड़क है, जिसमें कि आप काफ़ी चौड़ी सड़क होने के कारण आरसीसी रोड यहाँ पर बना कर दी गई है। घर के सामने आरसीसी की 25 फीट चौड़ी सड़क है और नगर निगम में प्रॉपर्टी है। घर के चारों तरफ लोग रह रहे हैं। शुभम सिटी कॉलोनी में लगभग 2 से 2,500 घर बने हुए हैं, तो लोग रह रहे हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काफ़ी बड़ा अच्छा स्पेस निकला हुआ है। स्टेयर्स के नीचे ये जो लॉन एरिया को स्टेयर्स के साथ बनाया गया है, तो यहाँ पर आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा शू रैक भी बना सकते हैं और अलग स्टोरेज के लिए काम आएगा, जैसे इन्वर्टर वगैरह भी यहाँ रख सकते हैं। अब अपने मकान के हम फर्स्ट फ्लोर पर चल रहे हैं। सामने देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ये टेक्सचर वर्क कराया गया है। यहाँ पर स्टेयर्स पर ग्रेनाइट लगाए गए हैं। ये टेक्सचर वर्क है। जब नज़दीक से देखेंगे तो एक खुरदुरा सा एक होता है टेक्सचर वर्क, वो किया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। उस पर अलग अलग कलर्स किए गए हैं। काफ़ी बढ़िया मकान है। सबसे बड़ी बात है कि वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। वास्तु के हिसाब से स्टेयर्स क्लॉकवाइज हैं। जो आपका जो किचन है वो पूरे साउथ और ईस्ट के बीच कोने पर है। तो इसका ये बेनिफिट है कि अगर आप वास्तु से कंप्लायंस वाला मकान ढूंढे तो जरूर देखिए। खूबसूरत सी यहाँ पर आपको बालकनी मिल रही है। काफ़ी बड़ा स्पेस, जो पार्किंग का 10x15 का स्पेस था वो पूरा यहाँ पर बालकनी के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बढ़िया सी फॉल सीलिंग वगैरह करके दी गई है। तो स्पेसियस बालकनी बहुत कम घरों पे मिलती है। यहाँ पर आपको प्रॉपर बढ़िया सी बालकनी भी देखने को मिल रही है, फॉल सीलिंग मिल रही है। ये प्रॉपर्टी यहाँ से जयपुरिया स्कूल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट 500 मीटर की दूरी पर, ई रिक्शा वगैरह सब मेट्रो के लिए आसानी से मिलते हैं। अपने घर से निकलेंगे 500 मीटर दूर पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह मिलता है। जयपुरिया स्कूल है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल 4 किलोमीटर पे है। कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन 3.5 किलोमीटर पर है। तो ये शहर के अंदर की प्रॉपर्टी है। ये हमारा बेडरूम आप देख रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर बनाया गया है। यहाँ पर भी फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ करके दिया गया है। केवल मकान को इसलिए नहीं बनाया गया कि फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम दे देते हैं ना, उस रूम को भी बहुत ही अच्छे से
सजाया गया है, बेहतरीन मकान बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। काफी स्पेसियस मकान दिखता है। अब हम राइट हैंड साइड पर देखते हैं अगर सामने, तो यहाँ पर ये किचन वाला पोर्शन है, क्योंकि हर आदमी को 2 किचन की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमने उसका प्रोविजन किया हुआ है। सामने देखिए टैप्स लगाने की जगह दी गई है। इसमें वुडन पार्टीशन करके मॉड्यूलर किचन आप बनवा लेंगे, आपके लिए सेकंड किचन हो जाएगी पार्टीशन करके। और इधर राइट हैंड साइड पर आपको एक वॉशरूम भी मिलता है। तो ये 2 किचन का पूरा प्रोविजन किया गया है। एक किचन को हमने पूरी तरह से मॉड्यूलर बना दिया है। तो सभी चीजें आपको इस मकान में मिल रही हैं। ये सामने यहाँ पर वेस्टर्न सीट लगाकर ये वॉशरूम बनाया गया है। तो 1700 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया में ये मकान है। इसका जमीन का डायमेंशन जो है 22 बाई 45 है। तो आप जरूर इस मकान को एक बार देखिएगा। मकान की लोकेशन अच्छी है, ईस्ट फेसिंग का मकान है, 25 फीट चौड़ी सड़क है, लखनऊ नगर निगम सीमा के अंदर प्रॉपर्टी है, चारों तरफ आबादी के बीच स्थित है और रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। शानदार मकान है। अगर एक अच्छा मकान आप देख रहे हैं तो इस मकान को भी जरूर देखिए। साथ में ये मैं बताता चलूं कि हमारे पास 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1700 स्क्वायर फीट तक की जमीन पर बने हुए मकान उपलब्ध हैं। अगर आप एक अच्छा मकान ढूंढ रहे हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए। अगर आप इस मकान का प्राइस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करके आप इसका प्राइस डिटेल वगैरह सभी कुछ जान सकते हैं। तो जरूर एक बार संपर्क कीजिए और विजिट कीजिए। धन्यवाद।